हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। तो जी आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है वो किया है खेतों से। तो मैं जैसे हमारे घर के पीछे जो खेत है वहाँ पे मैं टहल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो आप सबके साथ में शेयर किया जाए। तो ये है हमारे घर के पीछे जो बेर का बागान है, उसमें बेर लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया आप सबके साथ में शेयर किया। और अभी मैं आई हूँ चाची के घर पे, कुछ काम कर रही थी। तो मैंने कहा आज दिखाते हैं कि आज भी कुछ लोग जैसे पहले राख से बर्तन मांजते थे, तो आज भी कुछ जगहों पर मांजते हैं। तो चाची जो है वो राख से बर्तन मांज रही थी, तो मैंने आप सबके साथ में थोड़ा सा वीडियो शूट किया एंड शेयर किया। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे और टाइम हो गया है हमारा 3 सवा 3 बजे का। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय बनाने के बाद कान्हा जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो मैं सुबह में जब नहाई थी तो मैं ऐसे ही मतलब खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। सो मैंने ना हेयर कॉम वगैरह नहीं किया था। और अभी तो मैं मतलब जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जिस वजह से ना मैं 2-2 3-3 दिन कंघी करना भी स्किप कर देती हूँ। बस ऐसे ही फिंगर से बालों को सेट किया और जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जूड़े में ही रहती हूँ। बाल में खुले कर नहीं सकती क्योंकि उतने अच्छे हैवी बाल है नहीं जो खुले करके घूमा जाए। तो मैं बन बना के रखती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने 3 या 4 दिन में कंघी की थी, हेयर वॉश किया था एंड उसके बाद में फिर मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि बाल ऐसे ही बंधे हुए थे मेरे। तो वो ज़्यादा दिन ऐसे बंधे रहें तो उलझ से जाते हैं, तो और ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंने कहा चलो हेयर कॉम कर लेते हैं, शाम का टाइम हो चुका है और करते हैं अपने रूटीन की स्टार्ट। जो हमारा आज का रूटीन रहने वाला वो क्या क्या रहने वाला है, क्या मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप मेरी वीडियो को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर मेरा हेयर कम हो चुका है और मैंने अपने कपड़ों को अच्छे से झाड़ लिया है, क्योंकि एक भी बाल लगा रहना ठीक नहीं रहता। जैसे आटा वगैरह लगाती हूँ, अगर गलती से उसमें गिर गया तो किसी के मुंह में चला जाएगा तो वो गले में फंसेगा। तो इसीलिए मैं अपने बालों को हमेशा कंघी करने के बाद अच्छे से कपड़े वगैरह झाड़ लेती हूँ एंड उसके बाद में फिर जो कपड़े मैं दिन में मतलब 2 दिन में ये सूखते हैं। आजकल कपड़े जो हैं 2 दिन में सूखते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया मशीन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, बट वो ठीक नहीं हो रही है, शायद न्यू परचेज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो थे वो उठा कर रख दिए थे और अब होने लगी है हमारी शाम के खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में मटर पनीर। तो मटर पनीर की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो सफल मटर आती है उसको धोकर साफ़ करके मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये बॉईल होगी तब तक मैं क्या करूँगी, इसके बाकी के जो पनीर में सामान डलने वाला है, जैसे प्याज टमाटर जो भी मसाले आप डालते हैं। हम तो मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़े ही खाते हैं। तो आज मेरे घर पे अवेलेबल था लहसुन भी, क्योंकि वो खेत में बोया गया, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा खाने के लिए निकाल लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कली निकाली है। तो जिस खेत को मैंने आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेडी करवाया जा रहा था घर के सामने वाले में, उसी में लहसुन बोया गया है। 3-4 मतलब टमाटर टिंडे और गोभी लहसुन पालक, मतलब एक जो जो उगेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो जस्ट ऐसे ही बीज डाला गया है तो नहीं दिखा सकती थी। और बीज डालते हुए का मैंने शूट किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। तो यहाँ पे मैं प्याज लेकर बैठ गई हूँ कट करने के लिए। यकसु मासे जी आ गए हैं सोकर, और सोकर इनको ये चाहिए कि मम्मा किधर है, तो मम्मा के साथ में बैठना है। तो मैंने इसको बोला कि जाओ थोड़ी देर खेल लो, बहुत ज़्यादा देर नहीं खेलना है, थोड़ी देर, क्योंकि ये मस्का लगा रहा था मम्मा खेलने जाओ। तो मैंने बोला थोड़ी देर ही खेलना है, ज़्यादा देर नहीं खेलना है, क्योंकि शाम हो जाती है ना। और गाँव में आपको पता है शाम के टाइम पे इस तरीके से घूमना ठीक भी नहीं रहता है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटके टंबर करते हैं और मतलब सांप कीड़े का भी डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो कट किया था उसको कर लिया है चॉपर में चॉप। मिक्सर मेरा हो चुका है ख़राब, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। मतलब क्या ही बोले, मतलब एक चीज़ ठीक कराते एक चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर उसको सोचते हैं ये अब नया ही ले लेंगे। तो नए के चक्कर में पुराना ठीक होता नहीं, नया टाइम से आता नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, मतलब क्या ही बताऊँ, जैसे होता है कि एक शहर की लड़की जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरीके से लाइफ जीनी पड़ेगी, एकदम मतलब
मतलब डिफरेंट हो गया, डिफरेंट बहुत, जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे ऐसा था कि मुँह से निकली बात और वो तुरंत पूरी हो गई, और यहाँ पे ऐसा है मतलब कि बोलते रहो बट वो चीज़ें मिलती ही नहीं है, मिलती हैं तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और मतलब हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। तो मतलब एक डिफरेंट सी लाइफ हो गई, तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्या करें कैसे नहीं करें। तो मतलब ये मिक्सर विक्सर ठीक करवाना या फिर परचेज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वही है ना कि किसी को तंग कैसे किया जाए, तो ये बस ये वही रीज़न रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, प्याज टमाटर वगैरह मैंने सब चॉप कर लिया था, क्योंकि बारीक सिर्फ वो पीस नहीं सकती, ग्राइंडर भी ख़राब हो रखा है, तो चॉप करके बनाने वाली हूँ। तो आज मैंने इसमें टमाटर मतलब जो प्याज था वो भून चुका था, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च को साथ में ही चॉप कर लिया था, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे मसाले भी साथ में ही डाल दूँगी। तो मैं ज़्यादातर मतलब तामझाम से नहीं बनाती हूँ, कुछ लोग बहुत सारा मतलब क्या-क्या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, तो जो जैसे खाता है वो वैसे बनाता है। तो मैं बहुत सिंपली तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि सिंपल तरीके से ही हमारे घर में खाते हैं, और बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती, क्योंकि यक्षु के पापा को डायबिटीज़ है। मैं मतलब अगर और किसी को इग्नोर कर भी दूँ तो मैं यक्षु के पापा को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, उनका मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो इसलिए फिर मैं मसाले वगैरह बहुत कम देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, एंड उसके बाद में लगा लेंगे आटा, क्योंकि मैं लग जाती हूँ शाम के 5 बजते बजते मैं किचन में, मेरा काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और सब्ज़ी काटना बनाना इसमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, फिर आटा लगाना, फिर उसको रोटी वगैरह बनाना, तो मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा जो खाना वो बनकर रेडी हो पाता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से आटा लगा लूँगी, क्योंकि मुझे सेकनी है बहुत सारी रोटियाँ। हरियाणवी लोगों की डाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो कहने के लिए तो 4 लोग हैं, बट मैं आटा जब लगाती हूँ तो वो करीब लगाती हूँ 1 से, हाँ 1 किलो करीब तो पूरा लगता ही लग। और यहाँ पे मैं कर रही थी वॉइस ओवर, बाय मिस्टेक मैं भूल गई कि मुझे नेट ऑफ़ करना था, तो बीच बीच में जो क्या बोलते हैं मैसेज वगैरह या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, उसका साउंड अगर आपको सुनाई देता है तो उसको आप स्किप कीजिएगा, बस आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, यक्षु पापा ड्यूटी से आ गए थे, वो आते हैं 6:15 बजे 6:30 बजे तक, तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय, क्योंकि आजकल ठंड होने लगी है बहुत ज़्यादा, और बाइक पे तो ऑलरेडी ठंड लगती है, जब बाहर से इंसान आता है तो ठंड लगती है, तो ठंड में चाय का सहारा ही लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लग रही थी, और साथ साथ में सेक लूँगी रोटियाँ, जो कंपलसरी है ही है। और मेरे रूटीन में आजकल आप सबको मतलब जो मैं रूटीन आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग का रूटीन हो चाहे इवनिंग का रूटीन हो, बट उसमें खाना इंक्लूड रहता ही रहता है, क्योंकि हम हर किसी का ऐसा रहता है कि बिना खाने के तो क्या ही वो है, तो जो मैं काम कर रही हूँ उसको मैं शूट करने में कैसी शर्म। तो बस यही रहता है कि मैंने जो काम किया है वो आप सबके साथ में शेयर किया है, और आज कल आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसका आपके लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं बीच में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी अपनी वीडियोस को लेकर, कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है एक ब्लॉग बनाने में, और उसके बाद में अगर उस पर व्यूज़ ना आए तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। बट अभी आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, खाना सर्व कर रही हूँ अपनी और यक्षु के पापा की थाली लगा रही हूँ। तो यक्षु बोलता है मम्मा थाली लगाकर मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊँगा, तो इसको मतलब मैं बड़ी थाली निकाली थी चावल देने के लिए, तो इसको मैंने दे दिया है, और इसको बोला आराम से लेके जाना, घेरना नहीं। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया था, उसके बाद 5-7 मिनट में बैठ जाती हूँ, क्योंकि एकदम से खाना खाने के बाद जो है किचन को समेटा नहीं जाता, खड़े हुआ नहीं जाता, पेट एकदम भारी भारी सा लगता है, क्योंकि हम जस्ट खाना खाएं और खड़े हो जाएं तो वो खाना भी मतलब ऐसा होता है ना, नीचे को लटक सा होता है, पेट भी मतलब उससे दिक्कत करता है। तो 5-7 मिनट हम जब रेस्ट कर लेते हैं या बैठ जाते हैं या वॉक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जब काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये टिफ़िन जो है इसमें बहुत ज़्यादा घी लगा हुआ था, तो मैं इसको कर रही हूँ गर्म पानी से साफ़, क्योंकि आजकल घी मतलब थोड़ा सा भी आप रोटी में भी लगाओगे तो वो भी थालियों पे लग जाता है, तो कितना अजीब सा लगता है, मतलब घी लगी रहती है तो बहुत अजीब से लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने टिफ़िन पहले वॉश कर दिया, क्योंकि उसमें घी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। एक्चुअली पापा के रोटियों में टिफ़िन भर के मतलब रोटियों में अच्छे से लगा कर लेके जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा घी हो जाता है, तो फिर टिफ़िन में बह जाता है, अजीब सा लगता है ना, तो वो चिप चिप करने लगता है। तो इसको मैं गर्म पानी से वॉश कर दी, और सारे टिफ़िन मैंने धोकर रख दिए। उसके बाद में बर्तनों को, जो एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं उनको भी साथ साथ में मांजूंगी, और स्पेस कम होने की वजह से मैं साथ साथ में ही इनको लगा देती हूँ रैक में,
और उसके बाद में लास्ट जो रहता है वो रहता है सिंक को साफ़ करना, जो हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार सिंक साफ़ किया, एक बार बर्तन धोने से पहले किया था और अभी इसको लास्ट में करके छोड़ दूँगी एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो बस यही है मेरा आज का रूटीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो में लाइक बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और व्यू तो ठीक रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट अभी लाइक भी कर दो तो थोड़ा अप्रिशिएट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने किचन को पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है और जो सब्ज़ी मैंने एक्स्ट्रा मतलब मार्केट से आती है या हम जो टेम्पो वाले से लेते हैं उसको धोकर रखने के बाद में मैं शाम के टाइम जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले सबको बांध कर क्या बोलते हैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इन गोभियों को बांध कर रख रही थी, फिर मुझे याद आया कि सुबह में मुझे पराठे बनाने, तो फिर से मैंने इनको निकाल कर और पन्नी से बाहर रख दिया। तो ऐसा ही रहता है, मतलब कई बार हमारे दिमाग से उतर जाता है तो फिर एक काम को दोबारा फिर से करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्याज जो लेकर आए थे ना यक्षु के पापा, इसको भी मैं निकाल कर, और आजकल प्याज भी बड़ी महंगी हो रही है, मतलब हर सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है कि क्या ही बताएं। तो जो सब्ज़ी अपने खेत में है वही खा लो, वही ठीक है, वही सस्ती पड़ती है, और मार्केट से लाई हुई तो सब्ज़ी इतनी महंगी पड़ती है कि क्या ही बोलें। टमाटर भी 60-70 रुपये किलो, प्याज भी 100 का 2.5 किलो, इतना महंगा प्याज। तो मतलब कभी सोचा नहीं था, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है ना तब समझ में आता है कि महंगाई क्या होती है। बट माँ कहते हैं ना, पेरेंट्स के यहाँ पे तो बस मज़े लिए थे और उसने जिम्मेदारियाँ तो ससुराल में आकर पता चलती हैं। तो यही हाल है कुछ अपना भी। तो यहाँ पे ये गोभी जो मैंने पैक करके रखी थी, मुझे लगा कि यूज़ नहीं होगी, फिर मैंने कहा चलो इसको सुबह में पराठे बनाते, फिर वो ठंडे हो जाते हैं तो मतलब पकड़ के कद्दूकस होता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने निकाल कर रख दिया। और यहाँ पे लगा दूँगी दोनों पापा बेटा का दूध बना कर दे दूँगी। जो लास्ट काम मेरा नाइट में रहता है वो यही रहता है कि मेरा किचन समेटने के बाद मुझे इन दोनों के लिए दूध बना कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं दूध एक में डाली हूँ बॉर्नवीटा, थोड़ी सी चीनी, और ये उसके पापा का विदाउट शुगर वाला, वो शुगर नहीं लेते हैं और मतलब उनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, और वैसे भी उन्होंने दूध कभी भी मीठा नहीं पिया था, चाय भी बहुत नॉर्मल सी मीठी वाली जो थी वो लेते थे। पता नहीं बीमारियाँ कहाँ से आ जाती हैं इंसान के शरीर में, समझ में नहीं आती। एक तो होता है ना कि भाई मीठा खाता हो तो बीमारी हो, तो उसका ये भी है कि इन्होंने परहेज़ नहीं किया इस वजह से हो गई। तो कुछ नहीं कह सकते, बीमारी आजकल कहाँ कहाँ से घर कर जाती हैं। तो जो एक्स्ट्रा दूध बचता है उसको मैं दही में डालकर और उसके बाद बाहर आ गई, क्योंकि प्यास लग जाती है काम करते करते, किचन में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो बस एक गिलास बैठकर यहाँ पे पानी पी लिया है और अब चलूँगी अपने रूम में, मतलब हेयर ऑयलिंग वगैरह करूँगी। तो देखो दोनों पापा बेटा कैसे मज़े से फ़ोन देखने में बिज़ी हो रखे हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और आराम से बैठकर करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मैं 2 दिन पे या 3 दिन पे ऐसे ही जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं बालों में तेल लगाती हूँ। और जब मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मी की, क्योंकि मेरी मम्मी बालों में बहुत अच्छे से तेल लगाती थी और इतने हैवी बाल थे, और अभी तो उसका 0% भी नहीं है। बट मैं जब मेरे घर जाती हूँ और अभी भी मम्मी ऑयल लगाती हैं तो बोलती हैं कि देख बालों का क्या नाश कर रखा है, देख बालों का क्या नाश कर रखा है। तो बालों का नाश तो हो ही गया है, पर मुझसे जितना हो पाता उतनी मैं केयर कर लेती हूँ अपने बालों की। मुझे बहुत ज़्यादा पहले के अकॉर्डिंग मुझे 0% भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ अपने लिए करूँ या मतलब क्या ऑयलिंग वगैरह कुछ भी करने का। पहले तो ऐसा था मैं कुछ भी होता था तो भाग कर जाती थी, उस चीज़ की दवाई ले आती थी, सॉल्यूशन था मेरे पास। अभी मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो जो जैसा है बस ऐसे ही है। और तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था अपने बालों में तेल, और उसके बाद में हमारा हो गया है नेक्स्ट डे मैंने क्या काम किया था वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो की क्लिप्स जो रहती है ना एक्स्ट्रा, तो हम जब न्यू वीडियो शूट करते हैं तो उसमें ये क्लिप्स जो रहती है ना एक्स्ट्रा रह जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इसको इसी में ऐड कर देते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो हटा देती हूँ, बट ये इसी वीडियो की क्लिप थी तो मैंने इसी में इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं बिस्तर झाड़ रही थी, यक्षु ने ना इस पे जो गद्दे पे कवर बिछाया हुआ था इस पे गेर दी थी सुबह सुबह में चाय। तो इस गद्दे को कवर को जो चाय का दाग ना लगे इसलिए फिर मैंने इसको हटा दिया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो इस पे क्या बोलते हैं पूरा बेड गद्दे हटाकर एक बार बेड झाड़ देते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने हाथ पैरों को साफ़ करके झाड़ कर लेटे हैं, बट कहीं ना कहीं से मिट्टी तो आ ही जाती है। तो देखिए बेड पे कितनी ज़्यादा मिट्टी थी, उसको मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़ और दोनों गद्दों को कर दिया है फिर से सेट। तो गद्दों की साइड मैंने चेंज कर दी थी,
क्योंकि एक साइड से बिछे हुए थे वो थोड़े से दब से गए थे, तो जिधर साइड से प्लेन थी उधर साइड से मैंने बिछा दिया है। और अब भी मैं इसको ये बेडशीट जो है हमेशा इस पर बिछी रहती थी, तो बीच में मैंने कवर लगा दिया, तो कवर हटा कर फिर से इसी बेडशीट को बिछा दिया है जो कवर का काम करती है। तो यहाँ पे बेडशीट बिछकर हो चुकी है रेडी। तो अब मैं चेंज कर दूँगी। जो मेरा सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है वो लगता है पिलोज़ पे कवर चढ़ाना। तो पिलोज़ पे कवर चढ़ाना मुझे इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये कभी भी परफेक्ट नहीं चढ़ते हैं, तो आड़े टेढ़े हो जाते हैं, मतलब इनके कोने जो है वो प्रॉपर्ली नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवर चढ़कर रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं इस बिस्तर को अच्छे से सेट कर दूँगी। जो क्या बोलते हैं, जो धोने वाले कपड़े जो मैंने निकाले हैं उनको साइड में लगा दूँगी, और बाकी के जो हैं उनको तो मैं तह लगाकर क्या बोलते हैं अलमीरा में सेट कर देती हूँ। सो इस दूसरे वाले पिलोज़ पे भी कवर चढ़ा दूँगी क्या बोलते हैं भूल गई तो यहाँ पे मैं इस पे कवर चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं बेड को सेट कर दी हूँ। एंड ये जो मैंने कपड़े मतलब चादर 2 निकाली थी, चादर नहीं है वो, एक तो कवर है और एक चादर है, तो इसको मैं अच्छे से झाड़ कर और रख दी हूँ क्योंकि वीरवार को तो कपड़े धुलते नहीं हैं, तो नेक्स्ट डे ही धुलते हैं। तो मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि मैं वीरवार को बेडशीट चेंज करती हूँ और फ्राइडे मॉर्निंग में सुबह में धोने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे लगा लिया था मैंने झाड़ू, और सारे घर में झाड़ू लगाया था, जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो अब ये हो गया है हमारा शाम का टाइम, जब मैं आप सबके साथ में कुछ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए खेत का व्यू है, यहाँ पे बोया गया है इस खेत में टिंडे, गोभी, पालक इसमें बोया गया है। तो चलिए आज की वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।